खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला आओ राजनीति करें में हम आपको लोकसभा सीट बहराइच जो सुरक्षित सीट के रूप में है आज उस पर चर्चा करेंगे और बहराइच लोकसभा सीट का संसदीय इतिहास, जातीय समीकरण और वहाँ का जातीय समीकरण के साथ साथ चुनावी गुणागणित के बारे में जानकारी देंगे। बहराइच लोकसभा सीट पर आज मतदान हुआ है। देश में चौथे चरण का मतदान हुआ। यूपी के 13 सीटों में एक सीट बहराइच भी है और आज बहराइच में मतदान हुआ है। तो हम आपको बहराइच का संसदीय इतिहास सबसे पहले बता दें। 80 लोकसभा सीटों में एक सीट बहराइच भी है जिसका कोड नंबर 56 है। तो अब बताते हैं कि इस लोकसभा सीट पर सबसे पहले कब चुनाव हुआ और ये कब अस्तित्व में आई। तो लोकसभा सीट बहराइच सुरक्षित का संसदीय इतिहास यह है कि आजादी के बाद 1952 में पहले आम चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के रफी अहमद किदवई जीत हासिल की। वहीं साल 1957 में कांग्रेस के ही जोगिंदर सिंह जीते, लेकिन 1962 में स्वतंत्र पार्टी राम सिंह ने जीत दर्ज कर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था। इसके बाद साल 1967 का चुनाव जनसंघ के नायर ने जीता। हालांकि साल 1971 में कांग्रेस ने यहां जीत हासिल कर वापसी की और बदलू राम शुक्ला सांसद बने थे। साल 1977 में जनता पार्टी के ओम प्रकाश त्यागी ने मैदान मारा था, लेकिन साल 1980 में कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन चुनावी जंग यहां जीत गए थे, जबकि साल 1984 में आरिफ मोहम्मद खान कांग्रेस के टिकट पर ही संसद पहुंचे थे। लेकिन साल 1989 के अगले चुनाव में आरिफ मोहम्मद खान पाला बदलकर दल बदलू होते हुए जनता दल में चले गए और दोबारा सांसद चुने गए। इस सीट पर बीजेपी का खाता साल 1991 में खुला था। इस चुनाव में रुद्रसेन चौधरी ने कमल खिलाया था। इसके बाद साल 1996 में पदम सेन चौधरी बीजेपी के ही सांसद चुने गए थे, लेकिन साल 1998 में 2 बार के सांसद रहे आरिफ मोहम्मद खान बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़कर फिर से संसद पहुंचे थे। आरिफ की जीत के साथ ही बहराइच में बसपा का खाता भी खुल गया था। हालांकि अगले ही साल हुए 1999 के चुनाव में फिर से बीजेपी के पदम सेन चौधरी ने बाजी मार ली थी। साल 2004 में सपा की रुबाब सईदा सांसद बनी थी। इसके बाद यह सीट परसीमन में चली गई और सुरक्षित सीट के रूप में दर्ज हो गई। अब यहां से एससी वर्ग के ही चुनाव लड़ सकते हैं। 2009 यहाँ पे पहला बार सीट सुरक्षित होने के बाद चुनाव हुआ। कांग्रेस के कमल किशोर सांसद चुने गए। साल 2014 की बात करें तो इस चुनाव में सावित्रीबाई फुले जीती थी। साल 2019 का पिछला चुनाव बीजेपी के ही अछैबर लाल जीतकर यहां से संसद पहुंचे थे। बहराइच सुरक्षित लोकसभा सीट में जो 5 विधानसभाएं आती हैं वह है बलाहा सुरक्षित, नानपारा, मटेरा, महासी और बहराइच। ये 5 विधानसभा मिलकर बहराइच सुरक्षित सीट का गठन हुआ है। तो अब हम बात करते हैं बहराइच में जो साल 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ उस समय 22 में बहराइच लोकसभा की 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि एक सीट नानपारा पर उसकी सहयोगी अपना दल एस और मटेरा में समाजवादी पार्टी की विधायक चुनी गई हैं। वहीं बलाहा सुरक्षित, महासी और बहराइच पर बीजेपी के विधायक हैं। लोकसभा सीट बहराइच सुरक्षित पर मतदाताओं की संख्या पर नजर दौड़ाते हैं तो 17,13,390 मतदाता हैं कुल, जिसमें पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 9,11,553 मतदाता पुरुष हैं, जबकि महिला मतदाताओं की बात करें तो 8,01,716 महिला मतदाता हैं। वहीं ट्रांसजेंडर के कुल 121 मतदाता शामिल हैं। अब हम आपको बता दें कि 2004 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था बहराइच सुरक्षित पर, वहां का नतीजा क्या रहा। 2004 पर नजर जब डालते हैं तो बहराइच सीट पर सपा की रुबाब सईदा ने सांसद चुनाव जीती थी। रुबाब सईदा को कुल 1,88,949 वोट मिले थे, जबकि बसपा के भगत राम मिश्रा 1,62,615 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं बीजेपी के पदम सेन चौधरी तीसरे स्थान पर थे। पदम सेन को कुल 1,43,780 वोट मिले थे। अब इसी तरीके से हम 2009 पर नजर दौड़ाते हैं तो 2009
की जो स्थिति है वह यह है कि इस सीट पर कांग्रेस के कमल किशोर करीब 38,000 वोटों के अंतर से जीते थे। कमल किशोर को 1,60,005 वोट मिले थे, जबकि बसपा के लालमणि प्रसाद को 1,21,052 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा था। वहीं सपा के शब्बीर अहमद वाल्मीकि को 1,20,791 वोट हासिल हुए थे, वो तीसरे नंबर पर थे। 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर जब नजर डालते हैं तो इस सीट पर बीजेपी की सावित्रीबाई फुले जीत दर्ज की थी। सावित्रीबाई फुले ने सपा के शब्बीर अहमद को करीब 95,000 वोटों से हराया था। सावित्रीबाई फुले को 4,32,392 वोट मिले थे, जबकि सपा के शब्बीर अहमद वाल्मीकि 3,36,747 वोटों के पाकर दूसरे स्थान पर थे। वहीं बसपा के विजय कुमार को महज 96,904 वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पर थे। अब हम आपको बताते हैं 2019 के चुनाव परिणाम। 2019 का चुनाव परिणाम जब देखते हैं बहराइच सुरक्षित सीट का, तो बीजेपी के अछैबल लाल ने समाजवादी पार्टी के शब्बीर अहमद वाल्मीकि को 1.25 लाख वोटों के अंतर से हराया था। अछैबल लाल को कुल 5,25,982 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे शब्बीर अहमद वाल्मीकि को 3,97,230 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस की सावित्रीबाई फुले रही थी। सावित्रीबाई फुले को केवल 1,34,454 वोट मिले थे। तो हम आपको ये बता दें कि जो भाजपा की उम्मीदवार सावित्रीबाई फुले थी, वो 2019 में जब टिकट भाजपा ने नहीं दिया तो कांग्रेस में चली गई और दल बदलू हो गई और कांग्रेस से चुनाव लड़ी तो तीसरे नंबर पर पहुंच गई। ये हमने आपको 1952 से लेके 2019 तक का संसदीय इतिहास बहराइच सीट का बताया। गौरतलब है ये कि आजादी के बाद इस सीट पर पहला जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस जीती थी। अब तक कुल 17 बार यहाँ पर चुनाव हुए हैं, जिनमें कांग्रेस की इस सीट पर सबसे अधिक बार 6 बार जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी को यहाँ से 5 बार सफलता मिली है। वहीं स्वतंत्र पार्टी 1 बार, जनसंघ, जनता पार्टी, जनता दल, बसपा और सपा का इस सीट पर 1-1 बार सांसद चुना गया है। अब तक बहराइच लोकसभा सीट पर कोई दल या सांसद जीत की हैट्रिक नहीं बना पाया है। अगर बात पिछले 2 आम चुनावों की करें तो बहराइच सीट पर बीजेपी काबिज है। दोनों चुनाव में यहाँ पर कमल खिलाने में बीजेपी प्रत्याशी कामयाब रहे, लेकिन यहाँ पर जो बहराइच लोकसभा सीट है, दोनों बार बीजेपी ने अपने प्रत्याशी में बदलाव किया है। इसलिए इस बार बीजेपी के पास लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने का मौका है। यह लोकसभा क्षेत्र दलित, कुर्मी, ओबीसी और मुस्लिम बहुल है। हालांकि सवर्ण बिरादरी के मतदाता भी यहाँ पर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। मोदी लहर में प्रत्याशी सजातीय, सवर्ण और ओबीसी वोटों के दम पर इस सीट पर पिछले 2 चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है। आम चुनाव 2024 की जंग में बहराइच सुरक्षित सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर अपना उम्मीदवार बदला है। इस बार बहराइच सुरक्षित सीट पर कुल 10 उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने इस बार मौजूदा सांसद अछैबल लाल गोड़ के बेटे आनंद गोड़ को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर 2014 से बीजेपी का चुनाव में उम्मीदवार बदलने का इतिहास है। सपा ने पूर्व विधायक रमेश गौतम को यहां से मैदान में उतारा है। क्षेत्र में रमेश गौतम की छवि और पकड़ अच्छी मानी जाती है। सपा की कोशिश एससी बहुल सीटों पर दलित मतदाताओं का अपने पाले में करने की है, जबकि इस सीट पर बसपा ने ब्रजेश कुमार को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन यूपी की जो सियासी माहौल इस समय बना है, उससे उम्मीद यही है कि इस बार यहाँ पर मुकाबला एक तरफा नहीं बल्कि त्रिकोणीय होने जा रहा है। तो इस तरीके से जो बहराइच लोकसभा सीट है, जो 2009 से सुरक्षित हुई है, इस सीट पर इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसमें स्थिति त्रिकोणीय है। अब चुनाव आज संपन्न हो गया है, मतदान यहाँ पे हो गया है। 10 उम्मीदवारों का भाग्य का पिटारा ईवीएम में वहां के मतदाता ने कैद कर रखा है। 4 जून को ये पिटारा खुलेगा। देखना होगा कि इस बार बहराइच लोकसभा सीट जो सुरक्षित है, वहां से सांसद कौन निर्वाचित होता है और कौन दिल्ली जाता है। तो इस तरीके से हमने आपको बहराइच लोकसभा सीट की सारी चीजें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद।